नमस्ते पेरेंट्स। आज हम आपके लिए एक खास प्रोग्राम लाए हैं जब एडवांस्ड बायोनिक कंपनी आपको आपके कॉक्लियर इम्प्लांट के डिवाइस के बारे में बताने वाली है। वो आपको बताएंगे किस तरह आप आपके डिवाइस का केयर और मेंटेनेंस ले सकते हैं। उसके पहले हम चाहते हैं कि हम आपको वी कनेक्ट फाउंडेशन के बारे में कुछ बता देते हैं। वी कनेक्ट फाउंडेशन 2007 से आज तक बच्चों जिनको सुनने में तकलीफ होती है उनके लिए एक सपोर्ट ग्रुप है। ये ग्रुप शुरू किया गया था बाय वहिश्ताई जे डाबू, जो एक और फातिमा जगमग, दोनों हमारे ट्रस्टी फाउंडर्स हैं। और वहिश्ताई एक एलएसएल सर्टिफाइड ऑडियो स्पीच थेरेपिस्ट है और फातिमा एक ऑडियोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एंड दोनों साथ में काम कर रहे हैं। हमारा जो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है, यानी हमारे जो उद्देश्य है, वो है कि हम बच्चों और उनके पेरेंट्स को होप एंड एनवायरनमेंट दे और एक इकोसिस्टम बनाए जिसमें सब बच्चे मेन स्ट्रीम लाइफ में साथ में इंक्लूड हो सकते हैं। थोड़ा हम बताते हैं कि हियरिंग लॉस में क्या तकलीफ होती है। जब पहले सुनाई नहीं देता है तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। आस्ते आस्ते उनको तकलीफ होती है बोलने में, अपने अस्टीम में, अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ थोड़ा रिश्तेदारी में तकलीफ होती है। और बच्चे सोचते हैं कि वो खुद अ, अ, एकदम परफेक्ट नहीं है, उनके उनमें कुछ खामी है। इसके साथ साथ उनके स्पीच में भी, लैंग्वेज कम्युनिकेशन में भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी बंद हो जाता है। इस कारण से वी कनेक्ट फाउंडेशन ने ये जो काम किया है उसमें हम 4 वर्टिकल्स में काम करते हैं। सबसे पहला है एजुकेशन, दूसरा है मेंटल हेल्थ, तीसरा है नॉलेज हब, और चौथा है एडवोकेसी, जिसमें पेरेंट्स और बच्चों दोनों को हम सलाह देते हैं। एजुकेशन में हम चाहते हैं कि बच्चे रेगुलर मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जाएं, तो इसके लिए हम उनको इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी करते हैं। और उनके कॉन्फिडेंस के लिए हम स्पेशल सेशंस करते हैं जिनसे उनको मालूम पड़े कि वह भी एक रेगुलर नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी बिता सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक मेन स्ट्रीम गाइड बनाई है। ये 3 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। और यदि आप ये चाहते हैं तो आप हमारा वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे गया आपको दिखाई देगा इसका लिंक www.vconnectfoundation.org। दूसरा हमारा वर्टिकल है मेंटल हेल्थ। इसमें हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं या केयर गिवर्स हैं, वो कभी भी दुखी ना हो और डिप्रेशन में ना जाए। तो इसके लिए हम रखते हैं पेरेंट पीयर सपोर्ट सेशन, जहां पेरेंट्स को हम बताते हैं किस तरह से वो अपने बच्चों को आगे बढ़ावा दें। बच्चों के लिए फन क्लब है जहां वो अलग अलग के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आखिरी में टीनेजर्स के लिए, बड़े बच्चों के लिए भी सपोर्ट सेशंस है, जहां वहां हम बता उनसे उनकी तकलीफें पूछ सकते हैं और उनका हल उनको बता सकते हैं। ये फोटो है एक पेरेंट पेयर सपोर्ट ग्रुप सेशन जो हमने किया था। इसको हम जूम में भी करते हैं ऑनलाइन, और हम रेगुलर ऑफलाइन भी करते हैं। सिमिलरली फन क्लब भी ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन भी होता है। और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप है। आगे जाके नॉलेज हब आता है, हमारा तीसरा वर्टिकल। यहाँ हम फिक्स्ड प्रोग्राम्स रखते हैं। तो हमारी विद्या सीरीज है, साथ साथ सीरीज है, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम एक्टिविटी करते हैं और वीडियोस भी बनाते हैं। ये वीडियोस आप यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा
है कि चाहते हैं कि दूसरे लोग भी हमारे तकलीफों को समझे और हमको सहायता और मदद दे। तो इसके लिए हमने न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग शुरू किया है। आज की तारीख पे हम जेजे हॉस्पिटल में नए बच्चों को, जो खाली 2-3 दिन के जन्म के बाद, हम उनका हियरिंग का टेस्ट बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। हमारे अधिकार और हमारे राइट्स पे भी हमारे वेबसाइट पे आप जाएंगे तो हमारी किताबें मिलेंगी, हमारे डिटेल्स मिलेंगे, जिससे हमारे बच्चे का हक है। डिसेबिलिटी का मतलब नहीं कि आप घर में बैठो कुछ करो, उनका हक है कि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। और तीसरा हमारा एडवोकेसी के नीचे है हमारा क्लिनिक, जो हमने 1 साल पहले ही खोला है सायन में। तो ये हमारे न्यूबॉर्न बच्चों का स्क्रीनिंग चल रहा है जेजे हॉस्पिटल में। ये भी जेजे हॉस्पिटल में मार्च में वर्ल्ड हियरिंग डे पे हमारा प्रोग्राम हुआ था। और ये है हमारे अधिकार, जहां हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दूसरों बच्चों के साथ साथ मिलके रह सके। और ये हमारा ऑडियोलॉजी क्लिनिक का ओपनिंग था 1 साल पहले। ये क्लिनिक में आप जा सकते हैं, आपको सब टेस्ट हियरिंग के बारे में की जाएगी। OAE, ABR एंड ASSR, इम्पीडेंस ऑडियोमीटर। इससे आपके बच्चों में क्या तकलीफ है, कितनी गहरी तकलीफ है, उसका क्या हल हो सकता है, वो सब आपको बताया जा सकता है। ये एक पिक्चर, हमारे जो ऑनलाइन जूम सेशंस होते हैं उसमें कौन कौन पेरेंट्स हैं, सब साथ में मिलके हम लोग बातें करते हैं। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे ये ईमेल आईडी पे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप, हमारा लिंक है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, वहां आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। अब ज्यादा देर हम नहीं वेस्ट करते हैं, हम जाते चाहते हैं कि एडवांस बायोनिक्स आपको बताएं कि आपके डिवाइस के बारे में, वो आप क्या कर सकते हैं और उसको किस तरह संभाल के लंबी दौड़ तक चला सकते हैं। फॉर योर चिल्ड्रन, Mr. Praveen Navle is the recipient care specialist. He looks after West and Central India for the products of Advanced Bionics. Nagar is the clinical specialist. She is also for West and Central India. And we are very grateful to them for taking this special program today for all our parents. We want them to use the knowledge in the best way possible so that their devices last them a long time. And in case the children are currently having problems, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो वो नीचे जो चैट बॉक्स है वो चैट बॉक्स में लगा दीजिए, और हम लोग सब मॉनिटर करेंगे। यदि वो वही टाइम वो जवाब देना जरूरी है तो मिस्टर प्रवीण और नमिता दोनों जवाब दे देंगे। नहीं तो आपके प्रश्न एकदम आखिरी 15 मिनट में हम जरूर जवाब देंगे, और उस टाइम आप कुछ भी और क्वेश्चंस और या जानकारी पूछ सकते हैं। परंतु बीच में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी पेरेंट्स बीच में नहीं पूछे, चैट बॉक्स पे रख दीजिएगा, हम उसका मॉनिटर करेंगे और उस हिसाब से हम आपको जवाब देंगे। So I think, Praveen, you can take over now. Yes, ma'am. Yes. Am I Thank you audible? so much for everything. आवाज Yeah, आ you're रही है मेरी? absolutely clear. Okay. I'm sharing my screen. 1 minute. So, first of all, मैं पूरे वी कनेक्ट फाउंडेशन का, वेस्ट टाइम मैम और पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड मैंने देखा जो नवाज मैम प्रेजेंट कर रही थी कि क्या क्या कितने अच्छे जो भी इनिशिएटिव है वो आप लोग कर रहे हैं for the children. I am in this company from last 6 year and I know the way parent goes through क्या क्या उन्हें झेलना पड़ता है, किस दौर से वो गुजरते हैं। उस दौर में उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत होती है और वो सपोर्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो। एज ए कंपनी वी आर हेल्पिंग देम विद द टेक्नोलॉजी एंड ऑल अदर थिंग, बट जो एक सपोर्ट लगता है, मेंटल सपोर्ट, और कोई हमारे साथ है इस जर्नी में, that the things which you are doing, and वो बहुत अच्छी बात है। I would like to appreciate that, and also I would like to thanks for giving us the opportunity, because it's a very good platform and it is not like that only one company people are there. You are connected with all the companies, and that is a very good thing. And
the way you talking, I saw at the start, and asking them about them, so it's a really good thing. So शुरुआत करने से पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि एडवांस बायोनिक्स ऑब्वियसली बहुत सारे रिसिपेंट अभी एडवांस बायोनिक के है इस वर्कशॉप में। तो ये वर्कशॉप करने के पीछे का मेन उद्देश्य जो है कि हम सर्जरी होती है हमारी, हम मशीन लेते हैं, हमारा स्विच ऑन होता है और फिर बाद में हम यूज करने को लगते हैं मशीन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें रहती है जिन्हें ध्यान में रख के हमें आगे जाना पड़ता है, जो केयर एंड मेंटेनेंस की रहती है कि कैसे केयर किया जाए हमारे प्रोसेसर का, कैसे उसका ध्यान रखा जाए ताकि वो ज्यादा देर तक चले। आज जमात मैम ने भी कहा कि ये महंगी चीजें रहती है, तो ऑब्वियसली हमें उसकी उस तरीके से केयर लेनी पड़ती है। तो उसी के बारे में, एज एज दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर रिसिपिएंट, कि हम उनको बताएं कि किस तरीके से आप ये केयर एंड मेंटेनेंस करें। ये पीरियोडिकली भी होता रहेगा आगे जाके। दिस इज वन इनिशिएटिव स्टार्टेड, हम पर्सनली भी लेते हैं बहुत सारे क्लिनिक में जाके, बट दिस आई थिंक मेनी रिसिपिएंट आर may live in रिमोट एरिया, वो आ नहीं पाते क्लिनिक को, तो दिस इज वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म। वहाँ पे आप ये देख सकते हो और जो भी टिप्स है आप सीख सकते हो, और दूसरा कुछ भी डाउट्स आपके मन में तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। सो मैं शुरुआत करता हूँ बेसिकली। जस्ट लेट मी नो वेदर द स्लाइड इज मूविंग। यस। या सो बेसिकली जैसे आपको पता है कि हमारे जो अभी जो प्रोसेसर है, साउंड प्रोसेसर है, जो अभी हम दे रहे हैं इम्प्लांट के साथ, बेसिकली एक मार्वल सीरीज है जो हमने रिसेंटली लॉन्च की 1.5 से 2 महीने, 1.5 से 2 साल के पहले। और एक क्यू सीरीज है जिसमें Q30 है, Q70 आता है, Q90 आता है, वो जो हमने 5 से 6 साल पहले लॉन्च किया था। तो वो दो प्रोसेसर बेसिकली ज्यादातर लोग उसके यूजर है, तो उसके उन दोनों प्रोसेसर के बारे में हम बात करेंगे कि उनको कैसे ग्रूम किया जाए, उनका केयर एंड मेंटेनेंस कैसे रखा जाए। और दो और दूसरा, आगे जाने से पहले आप सबको पता है कि ये जो हमारी सिनर्जी है फोनैक और एबी की, ये बहुत स्ट्रांग है। फोनैक इज आवर ओन कंपनी। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं टेक्नोलॉजी में, और hearing aid हो स्पेशली, विच इज स्पेशली मेड फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिनर्जी है और इसके जरिए हम बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी दे पाते हैं। सो दिस वन ऑफ द ग्रेट सिनर्जी विच वी हैव एट सोनोवा। सो बेसिकली आज हम क्या कवर करेंगे, तो पहला पॉइंट वो है जो है पार्ट्स ऑफ द नायडा मार्वल साउंड प्रोसेसर। पहले पहले मैं मार्वल का कवर कर रहा हूँ और उसके बाद में ऑब्वियसली क्यू सीरीज का भी मैं कवर करूंगा। बहुत सारी चीजें सिमिलर है दोनों में, लेकिन फिर भी हम सेपरेट सेपरेट भी लेंगे शॉर्ट में, कि किस तरीके से आप मार्वल साउंड प्रोसेसर के पार्ट्स लगाने, असेंबल कर सकते हो, डिसेंबल कर सकते हो, उसका केयर एंड मेंटेनेंस कैसे रख सकते हो, ट्रबल शूटिंग कैसे कर सकते हो। और बाद में सिमिलरली हम क्यू सीरीज का भी देखेंगे, बहुत सारी उसको उसमें आपकी सिमिलरिटीज देखेंगे। तो पहला जो है कि पार्ट्स ऑफ द नायडा CI मार्वल साउंड प्रोसेसर, उससे हम कवर करते हैं। अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली साउंड प्रोसेसर यू ऑलरेडी अवेयर, मार्वल में हमने बहुत सारी चीजें चेंज की थी। जब हमने मार्वल लॉन्च किया 2 साल पहले, उसको हमने लाइटर बनाया था, उसको हमने छोटा बनाया था, उसका वेट कम करके कम कम दिया था। बहुत सारी उसमें टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी जैसे AI हो, ब्लूटूथ हो, वो सारी चीजें हमने उसमें डाली थी। बहुत सारे टी माइक का अगर आप डिजाइन देखोगे माइक्रोफोन्स का, उसमें भी हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। हेडपीस को स्लिम बनाया है, उसको नाम ही अभी हमने स्लिम हेडपीस दिया है। एंड देर आर सो मेनी बैटरीज ऑप्शन ऑल्सो वी हैव गिवन। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द साउंड प्रोसेसर यू ऑलरेडी अवेयर, बट आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू दैट। उसमें अगर पहला देखेंगे तो ऑब्वियसली ये नायडा मार्वल साउंड प्रोसेसर है, जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। फिर जो दूसरा है वो पावर सेल हम उसको बोलते हैं, जिसमें एक स्टैंडर्ड बैटरी आती है और एक कर्व बैटरी भी आती है मार्वल में। इसमें यम टी माइक हम इसको बोलते हैं। इसको हमने थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया है। जैसे क्यू सीरीज में हमें फीडबैक आया था कि जो बीच की जो वायर है वो थोड़ा सा आप इसको स्ट्रांग बनाए, तो उसका हमने केयर लिया है, हमने उसको एक्स्ट्रा केवलार कोटिंग लगाया है, तो उसके वजह से वो स्ट्रांग हुआ है। सो दैट हैज बीन टेकन केयर। हेडपीस अगर आप देखोगे, क्यू सीरीज का देखोगे, उसका साइज और इसका साइज, ये बहुत ही हमने इसको स्लिम बनाया है हेडपीस को।
स्लिम हेडपीस में अगर हम देखेंगे, ये मैग्नेट वेल है। आपने क्यू सीरीज के हेडपीस में देखा होगा कि वहाँ पे स्लाइस मैग्नेट आते थे, हम एक के ऊपर एक डालते थे। अगर यहाँ पे नंबर मैग्नेट आते हैं, उसके लिए मैग्नेट वेल दिया हुआ है। फिर ऑब्वियसली अगर आप, ये भी एक मेन चेंजेस हमने इसमें किया कि बहुत सारे क्यू सीरीज के पेरेंट का फीडबैक था कि जब हम केबल और हेडपीस जहाँ पे कनेक्ट होता है वहाँ पे बहुत दिक्कतें आती थी। फिर वो स्वेटिंग के कारण होती थी, धूल मिट्टी के कारण होती थी, वो बार बार निकालने के कारण भी होती थी। क्योंकि हम जैसे हम आगे भी देखेंगे कि देयर इज अ वीकली क्लीनिंग एंड डेली क्लीनिंग। बहुत सारे पेरेंट डेली इसको निकालने के कारण हेडपीस भी खराब होता था, केबल भी खराब होती थी। इसकी वजह से हमने इसको इंटीग्रेटेड केबल बनाया हेडपीस के साथ। तो उसकी वजह से आपको वहां पे अभी निकालने की जरूरत ही नहीं केबल, और वहां पे आपको केयर एंड मेंटेनेंस करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये एक मेजर चेंजेस हमने इसमें किया। कलर क्या आप देख रहे हो, और यहाँ पे ऑब्वियसली माइक्रोफोन का लोकेशन है। तो ये स्लिम हेडपीस के पार्ट्स है सब। और ऑब्वियसली केबल जो है हमारा, जैसे आरएफ केबल क्यू सीरीज में है, इसको केबल कनेक्टेड आता है। स्लिम हेडपीस का अगर आप देखोगे, कलर कैप जो है वो रिमूवल, इट्स वेरी इजी। और वहाँ पे एक एरो दिया है हमने। अगर आपको वो निकालना है तो उसका एक वीडियो है, वो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, तो वीडियो के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और पानी का जो है, हमारे पास वाटरप्रूफ बैटरी भी आती है, उसका एक स्लिम एचपी एक्वामाइक आता है। तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो स्लिम एचपी एक्वामाइक है? तो वहां पे, यहाँ पे आपको एक पानी का ड्रॉपलेट दिखाई देगा, वो पानी का ड्रॉपलेट है। उसके जरिए आप वो समझ पाओगे। और इसमें जो मैग्नेट आते हैं, वो मैग्नेट जैसे मैंने बताया कि अलग अलग स्ट्रेन के आते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और गो ऑन। जैसे 3D इम्प्लांट के मैग्नेट आते हैं, वैसे नॉर्मल इम्प्लांट के, जैसे हमारे कोई पुराने यूजर है तो उनके लिए भी सिमिलरली ऐसी स्ट्रेन के मैग्नेट आते हैं। 3D मैग्नेट ब्लू कलर के होते हैं, और जो रेगुलर मैग्नेट होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। और जैसे आपको अगर 2 नंबर का भी आपने मैग्नेट आप लगा रहे हो, तो आपको अगर वो ठीक से बैठ नहीं रहा, तो यू कैन गो फॉर हायर स्ट्रेंथ। You can consult to your clinic, you can consult to us, and then you can go ahead. So there are this the way we have designed it in a slim HP for marble. तो अभी हम देखते हैं कि जो कलर कैप है उसको रिमूव और अटैच कैसे करते हैं। Just a minute. इस वीडियो में ये सब दिखाया गया है। एक टूल है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है किट में, और ये एरो है। ये एरो के यहाँ पे आपको अलाइन करना है, और जस्ट यू नीड टू पुश इट अप। और आप देख रहे हो वो इजीली निकल जाती है, और इसी तरीके से आपको फिर से निकाल और लगानी है। These all our videos are available on YouTube channel. I will share you at the last the YouTube channel name. अभी आते हैं बैटरीज के ऊपर, कि अलग अलग प्रकार की आप बैटरी देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कर्व बैटरी जो है, जो यम बैटरी है, ये कर्व बैटरी हमारी जो हमने स्पेशली डिजाइन की है मार्वल के लिए। तो उसमें वो अभी से यम 90 के साथ अभी अवेलेबल है, लेकिन सून इट विल बी अवेलेबल फॉर सेल फॉर यम 30 यूजर आल्सो। तो उसमें 3 प्रकार आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और उस तरीके से उनका पावर भी बढ़ता है। और जिंक केयर का भी हमारे ऑप्शन, डिस्पोजेबल बैटरी का भी हमारे पास ऑप्शन है। और दूसरा स्टैंडर्ड बैटरी आती है जो रेगुलर सारे किट में आपको मिलती है। उसके बाद में चार्जर आप देखोगे, ये चार्जर जैसे क्यू सीरीज का है, उसमें 4 स्लॉट है, इसमें 3 स्लॉट है। एक टाइम पे आप 3 बैटरी चार्ज कर सकते हो। ये एलईडीज है उसके ऊपर, जैसे ब्लू लाइट है तो आपको पता चल जाएगा कि वो चार्ज हो रही है। ग्रीन लाइट आएगी तो आपको पता चलेगा कि वो फुल्ली चार्ज हो गई है। और अगर कुछ रेड लाइट वहां पे आती है तो डेफिनेटली देर इज समथिंग, सम फॉल्ट इज देयर, सो यू कैन रीच आउट टू योर क्लिनिक एंड टू अस। सो ये छोटा बनाया हमने, कॉम्पैक्ट बनाया था, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी आप इजीली उसको कैरी कर पाओ। और यहाँ पे हमने एक सेंसर भी दिया है कि ये जो एलईडी ब्राइटनेस है, ये ऑटोमेटिकली डिम्स द चार्ज एलईडी इन लो लाइट। अगर लो लाइट है तो ऑब्वियसली वो जो एलईडी है वो डिम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन यू ऑन इट, डिम। सो इस तरीके से फंक्शन सेंसर के साथ काम करता है। अभी देखते हैं कि प्रोसेसर को असेंबल कैसे किया जाए। जैसे हमारे यहाँ पे टी माइक अगर आप देखोगे तो उसमें 3 प्रकार के टाइप है, जैसे स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये सेम हमारे क्यू सीरीज में भी ऐसे ही ऑप्शन थे। सिमिलरली वैसे ही ऑप्शन, थोड़ा डिजाइन चेंज करके, मटेरियल चेंज करके वी हैव लॉन्च इट। और इसको कैसे लगाना है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे।
उसकी पिन आती है, यू ऑलरेडी नो। ये ईयर हुक है, ईयर हुक को आपको लगाना है, और इस पिन को जस्ट यू हैव टू पुश इट टू द स्लॉट। मेक श्योर वो अंदर पूरी तरीके से गई है, क्योंकि कभी कभी पिन गिर सकते हैं, और जब भी आप ये करोगे तो प्लीज डू इट ऑन टेबल और सम पे क्लॉथ, बिकॉज अगर आप हाइट से करोगे तो कहीं मिसप्लेस हो सकती है पिन। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट वाइल यू आर डूइंग इट, क्योंकि बहुत छोटी होती है पिन। यही है वीडियो हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि बैटरी को कैसे हमें अटैच और रिमूव करना है। पहले हमें केबल के ऊपर लेना है, 360 डिग्री मूव होती है, फिर हमें बैटरी को बाहर निकालना है, और उसी तरीके से अंदर भी उसको डालना है। ध्यान रखिए, केबल को आप ऊपर करोगे तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन है वो उसके साथ नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इट विल बी लॉन्ग लास्ट। हम एलईडी के ऊपर आते हैं। देर आर वेरियस टाइप ऑफ एलईडी यू अवेयर ऑन योर साउंड प्रोसेसर, तो उसके क्या फंक्शन होते हैं। दिस इज अ मल्टी फंक्शन एलईडी। यू कैन सी ग्रीन एलईडी जो है हमारा, ऑब्वियसली क्यू सीरीज में भी वो प्रोग्राम स्टेटस दिखाता है। वेन एवर द साउंड गोज इट कीप फ्लिकरिंग, हमारा कंटिन्यूअस फ्लिकर नहीं होता, वेन एवर द साउंड गोज इट इट कीप ब्लिंकिंग। देन अभी हम आपको पता है कि हमने ब्लूटूथ इनबिल्ड किया है मार्वल के साथ, अब पहले इनबिल्ड नहीं था क्यू सीरीज प्रोसेसर में, तो इसमें इनबिल्ड ब्लूटूथ है। तो जब भी आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे मोबाइल से, और कोई गाना स्ट्रीम करोगे या फिर एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल आप स्ट्रीम करोगे आपके लैपटॉप से, टीवी से, मोबाइल से, किसी से भी, तो ये ब्लू लाइट ब्लिंक होती रहेगी, ताकि पेरेंट को भी पता चले कि बच्चा समथिंग स्ट्रीम कर रहा है या स्ट्रीमिंग सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारे इंडिकेटर से, ब्लू इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा। इफ समथिंग रेड एलईडी इज फ्लैशिंग, ऑब्वियसली it is a sign of there is some issue. In that case, obviously you can do a basic troubleshooting whatever you can do at your home, and otherwise you can connect, obviously you can connect to your clinic, you can connect to us. There are some LEDs also, battery for battery status, orange LED is there. For a flight mode also, we have orange LED, and there are some progressive label things which audiologists can take you through, and वो उसके लिए हमारे पास एक अलग एलईडी भी है। ये सब हमने एलईडी का चार्ट है, ये भी हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप के ऊपर। वी विल सेंड टू वी कनेक्ट, एंड देन दे कैन शेयर विथ यू कि आपको ये स्विच ऑन के टाइम भी मिला है। फिर भी अगर किसको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तब ये समझ आएगा कि किस एलईडी का क्या फंक्शन है, प्रोग्राम कैसे जाते हैं। अगर आपको मल्टीपल प्रोग्राम दिए हैं तो वो कैसे पहचाने जाए। और अभी तो ऐप भी आया है, मोबाइल ऐप, तो उससे भी बहुत इजी हो गया कि आप मोबाइल ऐप से भी ये चेंज कर सकते हो। और किस तरीके से वो बिहेव करेगा और उस हिसाब से वो क्या क्या इंडिकेशन देगा, दैट यू कैन डू। एंड जैसे मार्वल, जैसे क्यू सीरीज में आपको पता है कि एक ग्रीन सॉलिड एलईडी रहता था, अगर कोई प्रोग्राम नहीं है तो वो ऑब्वियसली वो ग्रीन सॉलिड एलईडी रहता था, लेकिन वैसा मार्वल में ग्रीन सॉलिड एलईडी नहीं है। सो प्लीज नोट दैट। ऑरेंज कलर है, जैसे बैटरी का परसेंटेज हमें पता चलता है कि कितनी परसेंटेज हमारी बैटरी बची है, तो वो हम जब बैटरी निकाल के लगाओगे तो पहले ऑरेंज लाइट जलती है, और उस हिसाब से वो कितनी बार जलती है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि बैटरी स्टेटस क्या है। तो ये अभी हमारे ऐप में भी दिखता है, जब आप ऐप से कनेक्ट करोगे तो ऐप में भी आपको दिखेगा कि बैटरी परसेंटेज कितना बचा है। तो वो भी एक इजी ऑप्शन है ना, क्योंकि आपको मशीन बंद करनी पड़ती है जब आप बैटरी निकाल के लगाते हो, तो ऑब्वियसली वो टाइम पीरियड जाता है। उससे अच्छा जब आप ऐप से भी देखोगे तो यू विल कम टू नो। और ऑब्वियसली रेड एलईडी जो है उसके भी अलग अलग बिहेवियर है, वेदर सॉलिड है तो स्टार्टअप का इश्यू हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा फास्ट वो ब्लिंक हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप थेरेपी के सेशन में देखा होगा कि बच्चे से मिलर इम्प्लांट पहनते हैं, तो अगर किसी का चेंज हो गया तो वो फास्ट ब्लिंक करेगा, तो हमें पता चलता है कि रॉन्ग इम्प्लांट ये हुआ है। तो इस तरीके से if there are behavior of this LED, so we will send you and you will keep watch on them। बैटरी को कैसे चार्ज करते हैं उसके ऊपर आते हैं। ये हमारा चार्जर है, ये हम बैटरी चार्जर, 3 स्लॉट आते हैं उसके ऊपर।
इस तरीके से जहां पे ए बी लिखा हुआ है लोगो, उस साइड से आपको उसको स्लाइड करनी है, तो उसी तरीके से आपको निकालनी है। आपने देखा यहाँ पे जब आप लगाओगे तो ब्लू लाइट जलेगी अगर चार्जिंग हो रहा है, और अगर चार्जिंग कंप्लीट है तो ग्रीन लाइट चलेगी, तो उससे आपको इंडिकेशन आएगा। और अगर गलती से रेड लाइट आ रही है तो इसका मतलब है वहां पे कुछ इश्यू है। यहाँ पे माइक्रोफोन अगर आप देखोगे मार्वल के ऊपर, यहाँ पे माइक्रोफोन के कवर्स नहीं है। वो हमने अभी जो डिजाइन अभी मार्वल का बनाया है, उसमें हमने आपको भी यहाँ पे जैसे क्यू सीरीज में भी फ्रंट माइक्रोफोन आता है, बैक माइक्रोफोन आता है, वैसे इसमें भी आपको वो मिलेगा, फ्रंट का भी बैक का, लेकिन उसको देर इज नीड ऑफ कवर। उसका डिजाइन इनलेट हमने वैसा बनाया है ताकि जो हेयर का भी हमारे नॉइज होता है वो भी उसमें नहीं आएगा, और कवर की भी कुछ जरूरत नहीं है। उस तरीके से हमने उसका डिजाइन बनाया। टी माइक का जो कवर है वो सिमिलर आता है जैसे आपका क्यू सीरीज का था, सिमिलरली मार्वल का भी वैसा ही आता है, और हम ये सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप 4 to 5 मंथ्स में उसको चेंज किया जाए। आपको एक्स्ट्रा भी मिलते हैं किट में आपके, और यू कैन चेंज इट। एक वीडियो देख लेते हैं। ये आगे की तरफ आता है, जस्ट नीड टू रोटेट इट। यहाँ पे भी आप क्लीनिंग कर सकते हो, जब भी आप केयर एंड मेंटेनेंस करोगे तो एटलीस्ट मंथ में एक बार आप उसको निकाल के, अगर वहीं पे भी कहीं बस कम धूल मिट्टी गई है तो यू कैन क्लियर दैट। अभी आते हैं केयर के ऊपर कि किस तरीके से हमें केयर किया जाए। तो अगर आप देखोगे केयर के इसमें तो दो प्रकार आते हैं। एक आता है डेली का क्लीनिंग, हमें डेली क्या करना है, और एक आता है वीकली क्लीनिंग कि वीक में हमें क्या करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो डेली करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कॉन्टेक्ट इसके बहुत यू कैन सी कि अब अगर आप बार बार निकालोगे तो ऑब्वियसली कभी कभी उसमें प्रॉब्लम आता है। तो हमें वो केयर लेनी है कि जो चीजें डेली करनी है वो डेली करेंगे, जो वीकली करनी है वो वीकली करेंगे। अभी इसका जो पूरा एक शीट है, हमने पीडीएफ बनाया है डेली क्लिनिक का और वीकली का, वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जो मेरी कलीग है नमिता, वो आपको शेयर करेगी चैट में भी, और इवन वी कनेक्ट फाउंडेशन भी आपको व्हाट्सएप पर ऊपर वो भेज देगा। तो उसमें डेली क्लिनिक में बेसिकली हमें पता है ये सारी चीजें हमें चाहिए क्लीनिंग के लिए कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें अभी पहले किट में क्लीनिंग का किट नहीं आता था, लेकिन अभी हमने वो पिछले 3-4 साल से हमने वो स्टार्ट किया। अभी हम आपको किट पूरे किट में एक आपको क्लीनिंग किट भी मिलता है, जिसमें एक बेबी ब्रश रहता है, पंप रहता है, और एक कॉटन का कपड़ा भी रहता है। तो उसके अलावा आपको जो आपकी चार्जिंग रिलेटेड चीज है उसके लिए आपको स्टेबलाइजर लेना ही है। अगर किसके पास स्टेबलाइजर नहीं है तो प्लीज आप वो एक स्टेबलाइजर अच्छे कंपनी का ले लीजिए। जो टीवी और फ्रिज को चलता है स्टेबलाइजर, वही आप ले सकते हो। और दैट यू कैन यूज फॉर चार्जर, यू कैन यूज दैट फॉर ड्राइंग किट। क्योंकि हमारे यहाँ पे यू नो द लाइट गेट फ्लक्चुएट और कभी पावर चली जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये महंगी चीजें हैं। तो वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास नहीं है, आपने अगर अभी तक नहीं लिया है, तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप वो ले लीजिए। तो बेसिकली आप डेली क्लीनिंग देखोगे तो डेली क्लीनिंग में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, जस्ट आपको आपकी बैटरी निकालनी है, और वहां पे आपको ब्रश, पंप और कपड़े से क्लीनिंग करना है, रब नहीं करना है, स्लाइटली आपको जस्ट उसको क्लीन करना है। ये सारी स्टेप्स विथ विद द फोटोज हमने उस पीडीएफ में डाली है, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से वो समझेगी। और वीकली क्लीनिंग में ऑब्वियसली आपको सारे कॉन्टैक्ट्स निकालने हैं, जो भी मेटल के कॉन्टैक्ट जहाँ पे केबल लगती है प्रोसेसर को। अभी हेडपीस के बाजू का कॉन्टैक्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रोसेसर के बाजू में जहाँ पे केबल जाके जुड़ती है वहां से आपको निकाल के वो जो मेटल के कॉन्टैक्ट्स है वो सारे आपको पिन से वहां पे आपको क्लीनिंग करना है। और वो करने के बाद ऑब्वियसली द इम्पोर्टेंट थिंग, आपको ये ड्राई स्टोर यूनिट में रखना है। बहुत सारे लोगों के पास ये पुराना ड्राई स्टोर यूनिट होगा, जो मेरे लेफ्ट साइड पे है, और जो राइट साइड पे है वो अभी हम नया हमने देना चालू किया है। तो जो पुराना वाला है उसको आप वो आगे अगर एक सिंगल टच करोगे तो रेड लाइट आती है जो 1.5 घंटे तक चलती है। तो साइकिल जो है उसका 1.5 घंटे तक चलेगा और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सेकंड, अगर उसको बाहर उसको आप
अनदर टच करते हो तो ब्लू लाइट पे चला जाएगा और 3 घंटा चलेगा, और 3 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ पे जो है वहां पे एक सिंगल क्लिक की जरूरत है, ब्लू लाइट फ्लैश होती रहती है, और ये 45 मिनट्स का साइकिल रहता है। 45 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो अगर आपको आपको अगर लगा है कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुआ है, जो का बच्चा खेल के कोई खेल कूद करके आया है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुआ है, धूल मिट्टी गई है, तो यू कैन रिपीट अनदर साइकिल, यू जस्ट नीड टू पुश दैट बटन अगेन, और एक रिपीट साइकिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आपने लगाया रात को और ये रात भर चलता रहेगा। ये उसका जो साइकिल है उस साइकिल वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद में ऑब्वियसली वो बंद हो जाएगा। ये ऑब्वियसली हम कैरिंग केस भी अभी हम देते हैं मार्वल साउंड प्रोसेसर के साथ। तो आपकी जो अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग और आप बच्चा पहन नहीं रहा है और आपके पास एक्स्ट्रा किट कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है, जैसे बैटरीज है, हेडपीस है, कुछ टूल्स है, तो आप इसमें स्टोर कर सकते हो। और इसी से आप देखो ये बहुत स्ट्रांग है, और किसी अलग किसी बॉक्स में या फिर किसी बैग में कैरी करने से अच्छा है कि व्हेनेवर यू ट्रैवलिंग इन अ फ्लाइट आल्सो, इन बस आल्सो, इन ट्रेन आल्सो, यू कैन कीप योर द ऑल द नेसेसरी थिंग इन दिस कैरिंग केस। पोजीशन के बारे में यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से पोजीशन होनी चाहिए आपके साउंड प्रोसेसर की। ये केबल जो है वो ऐसे मुड़नी नहीं चाहिए, ये केबल जो यू शेप में रखी है, ताकि उसका जो ऑब्वियसली लाइफ है उसकी लॉन्ग लास्ट रहे, क्योंकि इससे दिक्कत आएगी, ऑब्वियसली टेंशन आएगा और वो केबल खराब हो सकती है। ट्रबल शूटिंग के पास आते हैं। ट्रबल शूटिंग में बेसिकली अगर आप देखोगे कि जो रेड लेयर यहाँ पे रेड लाइट जो है वो अगर पर सेकेंड अगर क्लिक ब्लिंक हो रही है, तो ऑब्वियसली इम्प्लांट के साथ उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ये हमें पता चल जाता है। अगर वो रैपिडली ब्लिंक कर रही है तो रॉन्ग इम्प्लांट कनेक्ट हुआ है, सॉलिड हुआ है तो साउंड प्रोसेसर में कुछ एरर है। इस तरीके से आप पता कर सकते हो, और ये आप आपके सेंटर के कनेक्ट कर सकते हो। कभी कभी होता है कि बच्चा कंप्लेंट करता है कि मुझे साउंड नहीं आ रहा है, या फिर मफल्ड साउंड आ रहा है, या फिर डिस्टॉर्टेड साउंड आ रहा है। तो उस केस में आप आपके कनेक्शन चेक कर सकते हो, बैटरी का कनेक्शन, टी माइक ठीक से बैठा है क्या, वॉल्यूम चेक कर सकते हो उसमें कुछ चेंजेस हुआ है क्या, हेडपीस की पोजीशनिंग ठीक है क्या, वो देख सकते हो इम्प्लांट साइड के ऊपर। और जो बैटरी है आपकी यम बैटरी, वो ठीक तरीके से इंसर्ट हुई है क्या, दूसरी पावर से लगा के आप देख सकते हो। और अगर आप ऐप में भी देखोगे, हमारा जो एबी रिमोट ऐप है उसमें भी आप बेसिक ट्रबल शूटिंग कर सकते हो कि ठीक तरीके से हमारे मेरे माइक्रोफोन ठीक तरीके से चल रहे हैं क्या, ये भी आप अभी चेक कर सकते हो। सो दूसरा, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोसेसर बच्चे खेलते हैं तो प्रोसेसर पानी में गिर जाता है, तो पेरेंट्स थोड़े से घबरा जाते हैं। तो उस केस में आप ये स्टेप कर सकते हो, आप बैटरी निकाल के जल्द से जल्द आपको उसको बैटरी निकालनी है, ऑल ऑल कंपोनेंट्स को डिस्कनेक्ट करना है, सब पार्ट्स को आपको अच्छी तरीके से वाइप करना है। आपके पास अगर ड्राई कॉटन स्वैब है उससे कर सकते हो, कपड़े से कर सकते हो। और ये इमीडिएटली आपको ड्राई किट में रखना है फॉर 2 to 3 साइकिल, ताकि जो भी मॉइस्चर अगर उसमें गया है तो वो निकल जाए, और फिर बाद में फिर उसको ड्राई करने के बाद योर चाइल्ड कैन वेयर इट। अगर ऐसा होता है कि फ्लोर पे बहुत सारे बच्चे, कभी कभी हमने देखे हैं कि फेंक देते हैं मशीन, या फिर गलती से भी गिर जाता है, तो उस टाइम आपको वो विजुअली इंस्पेक्ट करना है कि मशीन ठीक है क्या, कहाँ पे कुछ ब्रेकेज हुआ है क्या, कुछ ट्विस्ट हो गया है क्या, या फिर क्रैक हुआ है क्या हेड पीस। ये सारी चीजें आपको देखनी है फर्स्ट, क्योंकि अगर वो कहीं पे टूट गई है, कहीं पे क्रैक गया हेड पीस को, और उस तरीके से वो मशीन यूज करना ये अच्छी चीज नहीं है। आपको वो ध्यान रखना है कि कहाँ पे अगर कुछ ब्रेक हुआ है तो यू कैन change that if you have the extra accessory, or you can take consultation from your clinic whether we start using this or we should we replace that. अभी ये यहाँ पे हमारे कुछ वेबसाइट के लिंक्स है जो हम आपको डेफिनेटली भेजेंगे। advancedmining.com, डेफिनेटली अगर आपको कुछ नया जानना है कि क्या क्या नया है, हमारे वेबसाइट के ऊपर सारा अपडेट होता रहता है। हमारा रिहाब का भी पोर्टल है, रिहाब के पोर्टल पे भी आप जा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको मार्वल रिलेटेड और ये सारी चीजें पता चलेगी। यह हमारा यूट्यूब का चैनल है, डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर मार्वल, तो एबी सपोर्ट नाम से है। ये आपको सर्च करना है यूट्यूब में जाके, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपको सारी जो वीडियो मैंने दिखाया है, ये सारे के सारे वीडियो, और भी बहुत सारे ज्यादा वीडियो है उसमें, तो वो सारे वीडियो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना आए।
ये सब होने के बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि हमें समझ में नहीं आया, तो हम अवेलेबल है, कभी भी आप हमें ये कर सकते हो। ये भी रिमोट ऐप है। बहुत सारे जो लोग मार्वल यूजर है उनको पता है कि किस तरीके से काम करता है। बहुत सारी चीज आप इससे कर सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल हो, या फिर आपकी मशीन ठीक तरीके से काम कर रही है क्या, माइक्रोफोन ठीक तरीके से चल रहा है क्या, बैटरी परसेंटेज, प्रोग्राम चेंज, सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। अभी आता है क्यू सीरीज के ऊपर। क्यू सीरीज, मोस्ट ऑफ द थिंग, एज आई सेड, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, बट स्टिल आई कवर इट। क्यू सीरीज में जैसे Q30, Q70 और Q90 हमारे साउंड प्रोसेसर आते हैं। ये उसके अलग अलग पार्ट्स है। प्रोसेसर है, हमारा हेड पीस है, केबल अलग से उसकी लगती है, उसको RF केबल बोलते हैं। पावर सेल में अलग अलग टाइप है। प्रोग्राम बटन उसका अलग था, जैसे मार्वल में एक ही बटन में हमने सब दिया है, यहाँ पे अलग बटन था। प्रोग्राम के लिए अलग बटन था, वॉल्यूम कंट्रोल के लिए अलग बटन था, LED है, और फ्रंट एंड बैक माइक्रोफोन थे विद कवर्स। और ये T-Mic 2 है। उसमें भी ऑब्वियसली T-Mic आपको कैसे लगाना है, स्टैंडर्ड यू कैसे लगाना है, उसी सेम तरीके से आपको लगाना है। उसमें कुछ अलग चीज नहीं है। उसी तरीके से आपको Removing the पिन निकाले। T-Mic 2 or ear hook. Remove the battery. Place the tip of the T-Mic 2 ear hook tool in the ear hook pinhole. Using the tool, press the pin through the hole until the pin is pushed through to the other side of the processor. Remove the tool first, and then gently remove the T-Mic 2 or ear hook from the sound processor. इस तरीके से जैसे मार्वल का दिखा है उसी तरीके से उसका ऑपरेशन है। यूनिवर्सल हेडपीस ऑल्सो, यू अवेयर देयर इज अ स्पेशल टूल which you give with it, and you can use Assembling that. the Universal Headpiece, UHP. Snap the UHP color cap into place. इस तरीके Connect से the UHP to the UHP cable. Push the cable connector firmly into the headpiece connector. केबल भी जब आप लगाते हो तो उस टाइम भी आपको बहुत केयर लेनी की, जहाँ पे उसको हमने स्पेस दिया है पकड़ने का वहीं पे आप पकड़े, ना कि पीछे पकड़े। बहुत सारे पेरेंट मैंने देखे तो पीछे पकड़ के खींचते हैं, तो ऑब्वियसली वो कट हो जाता है या फिर वो ठीक तरीके से बैठता नहीं है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा देर आर LED इंडिकेटर है, या ऑरेंज। हमारे क्यू सीरीज में अगर आप देखोगे देर आर 3 LED इंडिकेटर, एक ऑरेंज है, एक ग्रीन है, और एक रेड है। जैसे मार्वल में उसका फंक्शन है उसी तरीके से यहाँ पे भी आप बैटरी के लिए ऑरेंज LED का देख सकते हो, फिर ग्रीन LED जैसे अगर आवाज ठीक से जा रहा है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो रेड LED। इसमें भी अलग अलग प्रकार के पावर सेल आपको आते हैं। पावर सेल 110 है, 230 है, 170 है, जिंक एयर बैटरी पैक है। उस तरीके से उनका पावर भी बढ़ता है। चार्जिंग बैटरीज में अगर आप देखोगे, चार्जिंग का चार्जर इस तरीके से चार्जर आता है कि उस सीरीज का 4 स्लॉट होते हैं, और उसमें बैटरीज आती है। सेम उसी तरीके से ब्लू लाइट जलेगी अगर आपका वो चार्ज हो रहा है, और अगर चार्जिंग कंप्लीट होती है तो ग्रीन LED वहाँ पे फ्लैश होगा। जिंक एयर बैटरी पैक आता है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कनेक्ट, अगर आपको ये चाहिए टू अस। असेंबलिंग में ऑब्वियसली किस तरीके से निकालना है, सिमिलरली आपको केबल ऊपर करनी है, और ऊपर करने के बाद वो 360 रोटेट होती है, और फिर आपको उसी तरफ आपको बैटरी निकालनी है, और उसी साइड से आपको बैटरी निकालनी है। सिमिलरली जो मैंने केयर बताया आपको, वीकली क्लीनिंग और डेली क्लीनिंग, इस तरीके से इसका क्लीनिंग रहेगा। डेली क्लीनिंग में आपको ऑब्वियसली से बैटरी निकालनी है, और आपको जो कॉन्टैक्ट्स है प्रोसेसर के यहाँ पे जो पिन से, और बैटरी के यहाँ पे जो पिन से, वहाँ पे आपको ब्रश करना है, फिर पंप करना है, और फिर कपड़े से पोंछ लेना है, और फिर आपको ये ड्राई किट में रखना है। और वीकली क्लीनिंग में यू हैव टू रिमूव ऑल द कॉन्टैक्ट्स। अगर बीच में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुआ है, सो डोंट वेट फॉर वीक। 3 दिन के बाद, या फिर जब जहां पे भी आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुआ है, तो आप इमीडिएटली वो निकाल के आपको ऑब्वियसली पूरा वाइप आउट करके फिर ट्राई किट में रख देना है। इस तरीके से इसके माइक्रोफोन आते हैं, बैक माइक्रोफोन, फ्रंट माइक्रोफोन, उसको कवर्स भी आते हैं। माइक्रोफोन फिल्टर्स आपको हर 4 से 5 महीने में बदलने चाहिए, T-Mic के हो या फिर हमारे प्रोसेसर के भी हो। तो ये इस तरीके से ये सारी एक्सेसरीज आपको क्लीन करनी है अच्छी तरीके से। वीकली सारे कनेक्शन आपको निकालने हैं। ये सारी चीजें हमने आपको दी है आपके किट में। और ये पहले हमारा कैरिंग केस ऐसे आता था, अभी ऑब्वियसली हम व्हाइट कलर का कैरिंग केस देते हैं जो और ज्यादा स्ट्रांग है। और इसका भी सेम ही रहेगा, ट्रबल शूटिंग
जिसे अगर कुछ डिसऑर्डेड साउंड आता है तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीजें करनी, सारी कनेक्शन चेक करने हैं। पानी में जाता है तो आपको सारे कनेक्शन निकाल के ड्राई की स्ट्रीम में रखना है। फ्लोर पे गिरता है तो आपको सब कॉन्टेक्ट देखने हैं ठीक तरीके से है क्या, और फिर आपको वो मशीन यूज करनी है। तो ये सारा आज का उद्देश्य था कि मार्वल और क्यू सीरीज के जो वी कनेक्ट के यूजर है उनको ये सारा नॉलेज रिफ्रेश हो जाए कि किस तरीके से आपको केयर करना है आपके मशीन का। जैसे मैंने कहा, इसका प्रॉपर जो पीडीएफ है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो देख डेफिनेटली आप देखिए। उसमें भी अगर कुछ डाउट्स है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हम है, और अभी भी जैसे अभी नमिता कुछ नई चीजें हमारे पास आई है जो रिसेंटली हमने लॉन्च की है, तो वो भी आपको पता हो कि बहुत सारे लोग को आना नहीं होता सेंटर में किसी कारण, तो उनको पता नहीं चलता कि नया क्या लॉन्च हुआ है मार्वल में, और नए नई नई चीज क्या आई है टेक्नोलॉजी में। तो वो शॉर्टली इन फ्यू मिनट्स यू विल कवर इट अप, एंड आई थिंक देन एट द लास्ट वी कैन टेक द क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक्स, थैंक यू। Okay. So first of all, thank you to VConnect for giving this opportunity. सारे आप लोग के initiatives देख के it is very well known that you are keeping everyone's benefit at the focus. And thank you Praveen for the presentation till now. अभी हम मार्वल सीरीज के जो न्यू अपडेट्स हैं, हम लोगों ने रिसेंटली कुछ एग्जिस्टिंग मार्वल पेशेंट्स जो है हमारे उनके लिए, और अभी जो लोग अपग्रेड करेंगे या मार्वल प्रोसेसर के लिए ऑप्ट करेंगे उनको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं उसका एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन है. इट विल हार्डली टेक 5 minutes. द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन शेयरिंग ऑल ऑफ दीज फीचर्स इज दैट एक बार जो ईबी के रेसिपिएंट्स हैं उनको पता होना चाहिए आगे आने वाली टेक्नोलॉजी में क्या क्या लॉन्च हो चुका है. अगर आगे जाके वो नए प्रोसेसर के लिए ऑप्ट करेंगे तो क्या क्या उनको फीचर्स मिलने वाले हैं. सो दे शुड बी वेल अवेयर. सो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ दिस. इसमें से कुछ चीजें ऑलरेडी प्रवीण ने बता दी हैं. मैं मार्वल के बारे में बात करूंगी, और अभी जितने भी फीचर्स जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ इट इज फॉर मार्वल प्रोसेसर्स एंड स्काई प्रोसेसर्स. ये सारे फीचर्स अभी मार्वल 30 और मार्वल 90 दोनों प्रोसेसर लेवल्स के लिए लॉन्च हुए हैं. कवरिंग अ बिट अबाउट द मार्वल टेक्नोलॉजी. ऑलरेडी मार्वल प्रोसेसर्स में इंटीग्रेटेड रॉजर रिसीवर्स आते हैं. इफ यू आर यूजिंग इट एज अ पार्ट ऑफ योर किट, अगर आपके पास ऑलरेडी रॉजर है तो आपके पास ये रिसीवर ऑलरेडी है. अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है, ग्रुप सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर रॉजर एज असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस. दूर से सुनने में जो प्रॉब्लम होती है और शोर में सुनने में जो प्रॉब्लम होती है, या फिर दूर से और शोर वाली जगहों पे सुनने में प्रॉब्लम होती है, इन तीनों सिचुएशन में रॉजर विल बी हेल्पफुल. रॉजर के साथ हमारा वाटरप्रूफ सोल्यूशन आ जाता है विच इज द वाटरप्रूफ बैटरी, विच मेक्स इट कंप्लीटली वाटरप्रूफ. स्विमिंग के लिए या फिर स्वेटिंग की एक्टिविटीज अगर रेसिपिएंट ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम वाटरप्रूफ सोल्यूशन के लिए जा सकते हैं विद मार्वल. ऑलरेडी मार्वल के प्रोसेसर्स में ब्लूटूथ रहता है. जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं मार्वल उनको ये पता होगा फीचर, या जो मार्वल के बारे में आगे जाके अपग्रेड करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए एडेड बेनिफिट है. क्योंकि क्यू सीरीज तक के प्रोसेसर में हमारे पास ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं था. अगर हमें ब्लूटूथ की जरूरत है तो हमें एक एडिशनल एसेसरी खरीदनी पड़ती थी, बट मार्वल में इनबिल्ट ब्लूटूथ आता है. ऑटोमेटिक प्रोग्राम मैनेजर मार्वल के अंदर ऑलरेडी रहता है जिसका नाम हमारा ऑटोसेंस ओएस है. ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 3.0 है. इस वर्जन की वजह से, इस प्रोग्राम मैनेजर की वजह से हमें बार बार प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती. ऑटोमेटिकली जैसे ही कॉक्लियर इम्प्लांटी एक शांत जगह से शोर वाली जगह में जाएगा, प्रोग्राम अपने आप चेंज हो जाएगा थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसके अलावा बच्चों की पॉपुलेशन के लिए, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म निकाला हुआ है जिसका नाम है स्काई. वो भी हमारे मार्वल सीरीज में ही है. जब हम वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं, रॉजर तो है ही है अदर देन द प्रोसेसर. साथ ही साथ जो इनबिल्ट ब्लूटूथ है वो सिर्फ फोन के साथ नहीं, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, अगर बच्चे टीम्स पे या फिर ऐसे जूम क्लासेस ले रहे हैं, अभी नहीं तो आगे जाके ले रहे हैं, तो ये कनेक्टिविटी उनको काफी हेल्प करेगी. अगर हमारा स्मार्ट टीवी है तो उससे भी प्रोसेसर कनेक्ट हो सकता है. कमिंग टू द वाटरप्रूफ सोल्यूशन, एक्स्ट्रा वाटरप्रूफ बैटरी आती है विच मेक्स इट IP68 रेटिंग प्रूफ. दैट मीन्स इट इज वाटरप्रूफ एंड डस्ट प्रूफ.
इसके साथ स्पेशल एक्वा माइक आता है, एक स्लिम एचपी एक्वा माइक जिसे हम बोलते हैं, जिसके थ्रू बच्चे पानी के अंदर भी सुन सकते हैं। नाउ कमिंग टू द न्यू फीचर्स, ये सब ऑलरेडी जो मार्वल यूजर्स हैं उनको मेरे ख्याल से पता होगा, नहीं पता है तो वो इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करके या प्रवीण से कांटेक्ट करके। जो नई चीजें अब लॉन्च हुई हैं, जिन लोगों के पास ऑलरेडी मार्वल प्रोसेसर है वो एक बार क्लिनिक में विजिट करें, ताकि ये न्यू फीचर्स उनके प्रोसेसर में एक्टिव हो जाए। न्यू फीचर इज रिमोट मैपिंग। नाउ रिमोट मैपिंग, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, जैसे टेली हेल्थ होती है या हम एक रिमोट सेशन लेते हैं, रिमोट थेरेपी सेशन भी होते हैं आजकल, घर बैठे हम बच्चों के साथ वीडियो कॉल पे थेरेपी दिलवाते हैं। उसी तरीके से मैपिंग भी अब हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। कैसे? एक बार आपका मार्वल प्रोसेसर आपको आके क्लिनिक पे अपग्रेड कराना है, आपके आसपास के क्लिनिक में, मैम के क्लिनिक पे आप आके अपग्रेड कराइए। जैसे ही अपग्रेड सॉफ्टवेयर में हो जाएगा, आपको एक एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करना है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, रिमोट सपोर्ट नाम है आपका। उसके थ्रू आप रिमोट मैपिंग सेशन कर सकते हैं। जो जो चीजें एक फिजिकल मैपिंग सेशन में होती है जिसके लिए आपको आना पड़ता है, हम मैप करंट लेवल्स बढ़ाते हैं, कम करते हैं, न्यू प्रोग्राम देते हैं, पूरा इम्प्लांट चेक करते हैं, 2-3 टेस्ट होते हैं अलग अलग तरीके के, वो रन करते हैं। ये सारी चीजें इंटरनेट के थ्रू अब घर बैठे हो सकती हैं। आपको अपना प्रोसेसर उस ऐप से कनेक्ट करना है और आप रिमोट मैपिंग करा सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको ये सेशन लेने से पहले अपने ऑडियोलॉजिस्ट से कॉल करके टाइम लेना पड़ेगा कि आज हम इतने बजे रिमोट प्रोग्रामिंग सेशन रखेंगे। वो आपको एक वीडियो कॉल करेंगे जो कि आपको ऐप में दिखेगा इस तरह से। वीडियो कॉल में आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं कि आपको मैपिंग में क्या क्या चेंजेस करने हैं। ऑडियोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं कि वो क्या चेंजेस कर रहे हैं, और रियल टाइम में सारे चेंजेस आपको फील भी होंगे। एंड जैसे ही वो कॉल एंड करेंगे, सेव करेंगे, मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें अलग अलग सिटी से आने का प्रॉब्लम, या फिर अगर हमें छुट्टी लेनी पड़ रही है हमारे बच्चों के मैपिंग सेशन के लिए, ये सारी चीजें हम कम कर सकते हैं थ्रू रिमोट मैपिंग। एंड ऑफ कोर्स टाइम भी सेव होगा। ये एक हमारा न्यू अपडेट है जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च किया है मार्वल यूजर्स के लिए। इसके अलावा अगर दूसरे कान में बच्चा कुछ भी नहीं यूज कर रहा है, हियरिंग नहीं है बिल्कुल कि हम हियरिंग एड भी दे सके एज अ बाईमोडल सोल्यूशन, तो दूसरे कान में हम क्रॉस हियरिंग एड दे सकते हैं, जो कि आपके कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ पार्टनरशिप में एज अ सिस्टम काम करेगा। सो जो आप फर्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन, मार्वल CI क्रॉस सोल्यूशन, दिस इज अ हियरिंग एड, दिस इज अ क्रॉस हियरिंग एड जो कि आपके इम्प्लांट के साथ पेयर हो जाएगा, एंड इसके माइक्रोफोन विल बी वर्किंग। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वेयरिंग क्रॉस इन दिस साइड एंड कॉक्लियर इम्प्लांट इन दिस साइड, अभी तक अगर कोई मुझसे यहाँ से बात करता तो मुझे यहीं से सुनाई देता और मुझे कान इस तरफ करना पड़ता। बट अगर मैं क्रॉस पहन रही हूँ तो मेरे यहाँ के माइक्रोफोन सारी आवाज पिक करेंगे और मेरे कॉक्लियर इम्प्लांट में भेजेंगे, और मैं अपने कॉक्लियर इम्प्लांट साइड से सुन सकती हूँ। तो मुझे 360 डिग्री आवाज आएगी। सो ओवरऑल जब शोर ज्यादा होगा तो मैं दोनों कानों से साउंड पिकअप कर पाऊंगी। सुनाई मुझे कॉक्लियर इम्प्लांट साइड से देगा, बट पिकअप इस कान से भी होगा। उसके लिए अभी हमने रिसेंटली मार्वल प्लेटफॉर्म पे मार्वल प्रोसेसर्स के लिए मार्वल क्रॉस भी लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर हमारे पास हियरिंग है कुछ लेवल तक एक ईयर में, तो हम पेशेंट को मार्वल CI बाईमोडल सोल्यूशन विच इज अ हियरिंग एड भी दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आई हैव अ स्मॉल वीडियो of how the remote mapping works. Let me know if my screen is visible. Yeah, Video your की screen is visible. Okay, I'll play the video. रिमोट सेशन जब एक पेशेंट अपने ऑडियोलॉजिस्ट के साथ घर पे बैठ के मैपिंग सेशन करेगा, वो दिखेगा कैसे, वर्क कैसे करेगा, उसका एग्जाम्पल है। You connect the processor to the app. रिमोट सपोर्ट ऐप का नाम है। जो आपके ऑडियोलॉजिस्ट रहेंगे वो आपको एक वीडियो कॉल करेंगे, एंड जैसे ही आप वीडियो कॉल एक्सेप्ट करते हैं आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा।
रिमोट सेशन ऑन करने के लिए हमारा अपडेटेड प्रोसेसर होना चाहिए और ये एप्लीकेशन रिमोट सपोर्ट ऐप होनी चाहिए। हम हमारे प्रोसेसर्स को इस एप्लीकेशन में कनेक्ट करेंगे जस्ट लाइक वी कनेक्ट इन द अदर एप्लीकेशन। वेटिंग रूम ज्वाइन करेंगे एंड वी विल गेट अ कॉल फ्रॉम द हियरिंग केयर प्रोफेशनल एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट once we So these were the few updates from Namita, my you're side clear. about the new technology that we are getting into Marvel. सेशन के लिए क्लिनिक पे आइए, अपना प्रोसेस आपके प्रोसेसर में आ जाए। Session, Namita and Praveen, thank you so much. बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत सारा सीखने को मिला and I'm sure parents को questions रहेंगे. If there are any questions in the chat, The first one was from Nidhi, that the battery lasts for, earlier used to last for 12 to 14 hours. Now it is less than 6 to 8 hours. I think, Namita, you replied to her. If you would like to tell everyone the same answer, आप बता सकते हैं कि बैटरी कम क्यों चल रही है। आपने चैट पे तो जवाब दे दिया था, परंतु सबके लिए भी आई थिंक इंटरेस्ट रहेगा कि बैटरी कम चल रही है तो क्या प्रॉब्लम्स है। Yes. Am I audible? Yeah. Yes, yes. Okay. My Zoom is hanging a little. मैं अपने आप को अभी नहीं देख पा रही हूँ, but I'm assuming I am audible. Yeah, you are audible. Yeah. So बैटरी के साथ और चार्जर के साथ भले ही हम मार्वल की बात करें, नहीं, Namita, you're mute. yeah, Namita, I think you're getting stuck. हाँ, There is something issue, I think. So, ना yeah. सो क्यू सीरीज प्रोसेसर के साथ उनकी जो बैटरीज आती हैं उनको चार्ज पे हमें लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं रखना है। अगर 3.5 से 4 घंटे में वो फुल्ली चार्ज हो रही है तो हमें उसके बाद उसे निकाल लेना है। हमारी कभी कभार आदत होती है कि जैसे हम फोन को ओवरनाइट चार्जिंग के लिए छोड़ देते हैं, उसी तरह से हम इनकी बैटरी के साथ भी ओवरनाइट चार्जिंग करें तो उससे लॉन्ग टर्म में बैटरी की लाइफ कम होगी। दूसरा, स्टेबलाइजर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बट यस हमें स्टेबलाइजर भी यूज करना है। तीसरा, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैटरी कम जल्दी खत्म हो रही है तो एक बार आप जब भी मैपिंग सेशन के लिए जाए उनसे पूछिए जब बैटरी एस्टिमेशन होता है तो क्या वैल्यूज आ रही है। सो व्हेन एनीवन कम्स फॉर मैपिंग, ईवी में ये प्रोविजन है कि हम हर बैटरी साइज का उस पर्टिकुलर मैप के लिए एस्टिमेशन निकाल पाए, क्योंकि जब हम मैप में करंट लेवल्स बढ़ाते हैं या कम करते हैं सेम बैटरी की लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि अब उस बैटरी को अलग मैप के हिसाब से पावर देनी है। तो अगर वैसे चेंजेस हुए हैं तो हम अपने मैपिंग सेशन पे स्पेसिफिकली ऑडियोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं कि अलग अलग साइज की बैटरी इस मैप के लिए कितनी देर चलेगी। okay. And obviously stabilizer का भी जैसे नमिता ने मेंशन किया है कि दो always use a stabilizer जो हमने बताया हमारे इसमें, always try to use that. Yes ma'am, next question. सार्थक ब्लूटूथ ऑफ हो जाता है। Hi ma'am, I'm audible. Yes, Yeah. you're audible. Yeah, actually, my child having the severe to profound loss in both the ears. So, my concern is that you are providing the two solutions. One is the cross, and second one the hearing aids. So, which one is the best supposed to do? In that one ears, I am go for the implant. Okay. So, second ear, which is the best solution? I can avail for the hearing aids, or I can use for the cross.
and that I have concern with my audiologist. So he's telling if you are supposed to do you are using only cross, and that you are not using the hearing aids, or in that future you can plan for that implant in your second year. So because that sensation is not going for the nerves, so it would be difficult for you for the implant for second year. So, what is that suggestion from your side? And if I supposed to do, I can use the cross. So in that future, I can, uh, that prepare the second year for the surgery or not to my child. सो आपने क्या बताया, दोनों कानों में लॉसेस कितना है, एक बार आप वो रिपीट करेंगे? 100%, 100%. 100% लॉस है अगर, तो अगर CPO थोड़ी to भी perform. रेसिडुअल हियरिंग नहीं है, एक ईयर में आई एम गोइंग फॉर इम्प्लांट, इन द अदर ईयर इफ आई एम सीइंग अगर सिवियर भी मेरी हियरिंग है, सिवियर हियरिंग लॉस है, दैट इज थोड़ा अमाउंट ऑफ रेसिडुअल हियरिंग है, देन आई कैन स्टिल ट्राई विद अ बाईमोडल हियरिंग एड। तो इम्प्लांट के साथ मैं बाईमोडल सोल्यूशन दे सकती हूँ, बट अगर आप जैसा बोल रहे 100% हियरिंग लॉस है, तो देन हियरिंग एड इज नॉट एन ऑप्शन। हियरिंग एड से हम पहनाकर ट्रायल देकर रिपोर्ट निकाल सकते हैं, एडेड ऑडियोग्राम, कि कितना बेनिफिट हो रहा है, बट अगर प्रोफाउंड है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेनिफिट नहीं होता है, हमें क्रॉस के लिए ही जाना पड़ेगा। क्रॉस आप अगर इमीडिएटली इम्प्लांट के लिए नहीं जा रहे तो क्रॉस इज अ गुड ऑप्शन। बच्चे को कुछ पहनने की आदत पड़ जाएगी, और जब तक इम्प्लांट नहीं होता दूसरे कान में, तब तक एटलीस्ट उन्हें दोनों कानों से यहाँ पे बैठ के भी कोई बात करेगा तो सेंसेशन तो नहीं जाएगी, बट अवेयरनेस आ जाएगी, क्योंकि बाय द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिवाइसेस यहाँ पे बात करने के बावजूद उनको यहाँ से सुनाई देगा। So cross is nothing but just microphone which is connected to this side. क्रॉस खुद कुछ एम्पलीफिकेशन करके या कुछ आवाज बढ़ा के आपके डेफ साइड को या फिर डेड ईयर जो है उसको सेंसेशन नहीं देता। क्रॉस यहाँ से आवाज लेता है, यहाँ पे सारा साउंड कलेक्ट होगा और वायरलेसली दूसरे साइड पे ट्रांसमिट हो जाएगा। दैट इज हाउ क्रॉस वर्क्स। क्रॉस डजंट प्रोवाइड साउंड इन द ईयर। Yes, correct, Namita, ma'am. So, if I may add, I think यहाँ पे हम ऐसे ही बोल नहीं सकते, मे बी आपको रियली हेल्प चाहिए तो आपका ऑडियोग्राम हमें भेजिए, तो फिर हम नमिता मैम के साथ भेजेंगे, एंड देन वी कैन गिव यू अ प्रॉपर थिंग, because we don't want to give you advice just like that. हम आपका ऑडियोग्राम देके फिर आपको सही से बताएंगे, तो that will be more beneficial for your child. sure, ma'am. So I will share with you all the BARA report, all these things report, that my my child CT scans and MRI. So, do you have any WhatsApp number? So I can, forward to you, or please suggest Yeah, me I how will I share can my share with number. you. I'll share Yeah. my number. You can. Yeah, please paste in this chat box, then then I Yes. will forward to you. And my one question. Yes, I agree with you that crosses that solution for only that 1 year. That it is a transmit only that voice. That is the work for the cross. So मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैं अपने बच्चे का एक कान का इम्प्लांट कराता हूँ। मेरे बच्चे की जो एज है वो 1 year 10 month है, अभी 1 साल 10 महीने की बेटी है मेरी। सपोज टू डू अभी 2 साल या 3 साल के बाद मैं उसके सेकंड ईयर में अगर इम्प्लांट कराना चाहता हूँ, और अगर मतलब सेकंड ईयर में मैंने क्रॉस उसको इस समय पहना रखा है और हियरिंग एड्स में यूज नहीं कर रहा हूँ, तो सेंसेशन क्या उसके नर्व पर जाएगा, उसका एक्टिव रहेगा नर्व? मैं 2 या 3 साल के बाद उसका ऑपरेशन करा पाऊंगा? मेरा क्वेश्चन ये है। या फिर मैं हियरिंग एड्स पर पहनाऊं, अदरवाइज उससे कोई भी बेनिफिट नहीं हो तो भी मैं उसको हियरिंग एड्स पहनाऊं, या फिर मैं दोनों ऑप्शन को चूज करूं, हियरिंग एड्स भी यूज करूं और क्रॉस भी यूज करूं? सजेस्ट, बट कौन से ऑप्शन के लिए हमें जाना चाहिए उसके लिए, लाइक मैम सेड, हमें रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अभी अगर हमारे बेरा रिपोर्ट में कुछ आ रहा है, बट जब तक हम एक बार हियरिंग एड पहनाकर एडेड ऑडियोमेट्री या एडेड रिपोर्ट्स नहीं ला सकते, उसको देखे बिना हम बता नहीं सकते कि क्रॉस के लिए जाना चाहिए या हियरिंग एड के लिए जाना चाहिए। वो वाला डिसीजन उन रिपोर्ट्स को देखकर ही हम दे पाएंगे।
मैम मैंने एक्चुअल में मैं यहाँ पर लोकल ऑडियो लॉजिस्ट से कनेक्ट करा था आपका। फोनिक में ल्यूमिनिटी 70 करके आता है वो। सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस बच्चों के लिए ही होता है। तो अगर मैं L70 उसको पहनाता हूँ 1 ईयर में और क्रॉस लेता हूँ, अगर मैं बाहर से वो हियरिंग एड्स लेता हूँ तो उसकी इम्प्लांट के साथ मैपिंग हो जाएगी या फिर वो आप ही से ही लेनी पड़ेगी मुझे? नहीं, हम जो हीलिंग एड की बात कर रहे हैं वो इम्प्लांट के लिए नहीं बना है। ऑफ कोर्स फोनाक का है, फोनाक और एबी की पार्टनरशिप है, बट फोनाक की एक अलग कैटेगरी प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि इम्प्लांट के साथ चलते हैं, उनको लिंक बोलते हैं। नाइडा लिंक मार्वल, नाइडा लिंक, क्यू सीरीज लिंक, इस तरह से। तो वो आपको यहीं से लेने पड़ेंगे। वो आप डायरेक्टली अगर कहीं से लेते हैं तो वो इम्प्लांट के साथ इंटीग्रेट नहीं होता है। जो आप लूमिटी की बात कर रहे हो उसमें इम्प्लांट के साथ काम करने वाला हियरिंग एड नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप हियरिंग एड ले उससे पहले टेस्ट करा लें एडेड कि कितना बेनिफिट है, सो दैट यू गो इन इन्फॉर्म्ड कि आई नो दिस मच बेनिफिट आई गेट विद हियरिंग एड एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग। मैम जहाँ से मैं परचेज करूंगा ए बी, अभी मैं टच में हूँ ऑडियोलॉजिस्ट के आप ही की टीम के साथ। तो जहाँ जो मुझे देंगे पूरी किट, वो टेस्ट भी कर देंगे क्या विच वन इज द बेस्ट फॉर मी, या अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वो किट सजेस्ट के करेंगे? साथ हाँ, आप जो भी प्रोसेसर लेंगे उसके साथ उसका कंपैटिबल हियरिंग एड का ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं नहीं, आप जो एक्सक्यूज मी, बता रहे हैं आप कि कौन से सिटी से बोल रहे हैं? मैम आई एम टॉकिंग फ्रॉम द ग्रेटर नोएडा, हाँ, एनसीआर, एनसीआर ग्रेटर नोएडा। अच्छा, नोएडा। ओके। यस करेक्ट। Okay, Sarthak has also raised his hand. यस। Yeah, आपके question, if there is anything specific, we can address that later. Sarita ठीक के है। पापा. ओके श्योर मैम, थैंक यू। It's very detailed. It's not right to give you an answer easily now because it's a medical thing. As Namita correctly said, you need to see the reports before we can make a judgment. No, it's not easy to make a judgment on a Zoom call. Okay, सार्थक अनम्यूट करके बोलिए. हाँ मैम, इसका सार्थक का डिस्कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ बीच बीच में। डिस्कनेक्ट होता है किन सिचुएशंस में? जैसे कुछ भी किसी से बात कर रहा है तो बात करते करते बीच में बंद हो जाएगा उसका, या कुछ सुन रहा है तो बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाता है। फोन से सुन रहे हैं या कॉल ले रहे हैं तब ऑफ हो जाता है? हाँ, कॉल ले रहा है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसा सारे फोन में हो रहा है कि किसी एक के साथ ही अभी आपने ट्राई किया है? सभी में, सभी सभी कॉल्स में या कुछ में? नहीं नहीं, सभी कॉल्स में नहीं। जैसे एक फोन से अभी कनेक्टेड है तो उसमें ड्रॉप हो रहा है। हाँ उसके अलावा किसी और दूसरे फोन मॉडल में या फिर दूसरे मोबाइल फोन में कनेक्ट करके हमने चेक किया है। हाँ मैम, सभी में होता है। जैसे कुछ भी क्लास में, ये कॉलेज जाता था तो सर पढ़ाते थे तो उस बीच में भी हो जाता था इसका। मैं समझ नहीं पा रही, सर पढ़ाते थे तो ब्लूटूथ क्यों ब्लूटूथ कनेक्टेड यूज रहता करता था? था ये, हाँ, सुनने के लिए। क्लास में ब्लूटूथ कैसे यूज कर रहे हैं वो सुनने के लिए? जूम कॉल में या वहां जाके? हम्म। आप रॉजर की बात कर रहे हैं क्या? रॉजर कनेक्टेड यस रहता था, वो यस, डिस्कनेक्ट? रोजर। हाँ, रॉजर अलग है, ब्लूटूथ अलग। ओके, बात करते करते रॉजर डिस्कनेक्ट हो रहा है। रोजर, हाँ। ओके, तो इसको नहीं, एक बार हमें सार्थक, ये फिजिकली। सार्थक तो बताता मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, बीच बीच में ऑफ हो जाता है, ये बोलता है। ये ऐसे मुझे बताता है कि ब्लूटूथ ऑफ हो जाता ओके, है। हाँ, ब्लूटूथ अलग चीज है, रॉजर अलग चीज है। अगर उनका एक्चुअली में रॉजर ऑफ हो ब्लूटूथ ही रहा है। बताता था ये। अब नहीं, अगर फेस टू फेस बात करें तो ब्लूटूथ कैसे इस्तेमाल होगा? अगर जूम कॉल है तो ब्लूटूथ इस्तेमाल होगा ना? नहीं, कॉल्स की बात कर रही हूँ मैम, कॉल ओके, या कुछ एक सुनने बार में। हमें ये ना फिजिकली चेक करना पड़ेगा यस कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन से कॉल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कॉल खत्म होने के बाद ब्लूटूथ ऑफ हो रहा है या नहीं। क्योंकि कुछ कुछ फोन्स की सेटिंग में भी ऐसा होता है। यस जैसे एप्पल सेटिंग है जिसमें हर बार जब कॉल आएगी हमें बार बार ब्लूटूथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी कॉल, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, उसमें हियरिंग एड हो, कॉक्लियर इम्प्लांट हो, ब्लूटूथ हेडफोन्स हो, उसको सिलेक्ट करना पड़ता है जब तक हम सेटिंग में जाके चेंज ना करें। तो इस टाइम पे हमें ट्रबल शूटिंग, डिवाइस डिस्कनेक्ट हो रहा है उसके साथ भी करनी पड़ेगी और किस सिचुएशन में हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। यस।
वो उसका हम एग्जैक्ट सोल्यूशन कॉल पे नहीं बता पाएंगे जब हाँ तक वो सामने मैम के बैठ के ना पास। देख पाए। ओके मैम, मैं बॉम्बे हाँ, आऊँ उसके बाद मैं देखती हूँ। यस यस। एंड अगर रॉजर भी है साथ में तो वो भी लेकर आए ताकि हम जी। समझ पाए कि वो कौन सी डिवाइस की बात कर रहे हैं। यस यस। यस, ओके ओके, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है, ड्राई किट हम कैसे क्लीन करेंगे? ड्राई किट को हम नॉर्मल क्लॉथ के साथ, जब उसमें कोई भी डिवाइस नहीं रखा है, उसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। दैट इज नॉट एन इशू। सूखा कपड़ा या गीला कपड़ा, लेट्स जस्ट स्पेसिफाई। नॉर्मल ड्राई क्लॉथ के साथ कर सकते हैं। अगर उसमें वैक्स लग गया है डिवाइस से निकलकर उसमें, तो एक टिश्यू के ऊपर थोड़ा सा सैनिटाइजर लेकर वी कैन वाइप इट ऑफ। एंड ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द प्लग जब हम साफ कर रहे हैं। और उसके बाद एक क्लीन ड्राई क्लॉथ से वी विल क्लीन इट अप अगेन। एंड उसको थोड़ी देर के लिए ओपन रखेंगे ताकि अगर कुछ जिससे भी हमने साफ किया है वो मॉइस्चर उड़ जाए, एंड देन वी स्टार्ट यूजिंग इट अगेन। निधि को सवाल है? निधि अनम्यूट कीजिए। मैम जैसे रॉजर माइक भी वो सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं? आप टी माइक की बात कर रहे हैं क्या, कि रॉजर नहीं का मैम, जो? रॉजर रॉजर जो है वो, रॉजर माइक जो नहीं, गोल वाला। रॉजर माइक अपना प्रॉपर ड्राई क्लॉथ और साथ ही साथ जो ब्रश आता है उससे कर सकते हैं। रॉजर माइक्रोफोन इज फ्लैट, तो उस और रॉजर माइक्रोफोन हमारे ईयर के आसपास या वैक्स के आसपास रहता नहीं है, सो इट शुड नॉट गेट टू डर्टी जैसे ऑल्सो। डस्ट डस्ट से थोड़ा गंदा सा हो गया है वो हाँ, पीछे तो से। ब्रश से आप ड्राई ब्रश जो आता है उससे क्लीन कर सकते हैं ताकि उसके और ओपनिंग में कुछ भी पार्टिकल ना जाए। जैसे हाँ मैम, मेरे बेटे को टीवी कम समझ आता है। हम रॉजर माइक और टीवी कनेक्ट करते हैं, उसके बाद भी उसे टीवी कम समझ में आता है। उसका एक कान का इम्प्लांट है और बाय मॉडल है स्काई 90, ये स्काई ओके मार्वल 90। ओके। तो टीवी स्टैंड के साथ यूज करते हैं कि टीवी के स्पीकर के पास रॉजर रखते हैं? टीवी के स्पीकर के पास ही है। ओके, तो टीवी के स्पीकर के पास रहेगा तो स्पीकर के आसपास की आवाज भी पिकअप होगी। आपने स्टैंड के साथ यूज करके देखा है फॉर क्लियरर ट्रांसमिशन? नहीं स्टैंड की, वो मतलब टीवी कनेक्टर उन्होंने हमें दिया है। टीवी हाँ कनेक्ट, रॉजर माइक में टीवी कनेक्टर जोड़ देते हाँ हैं, तो उसमें एक हाँ। स्टैंड है छोटा सा। तो वो स्टैंड ना, स्टैंड के साथ एक केबल भी आती है जो कि टीवी में लगती है। हाँ जी हाँ जी, और वो जैसे लगाई। ब्लूटूथ में डायरेक्ट स्ट्रीमिंग होती है ना, उस स्टैंड हाँ के साथ जब मैं वो केबल स्टैंड और रॉजर स्टैंड में लगा के यूज करूंगी तो वो ब्लूटूथ की तरह डायरेक्ट स्ट्रीमिंग होगी। हाँ जी होती है, पर उसको आवाज अभी भी कम समझ में आती है सर। स्टैंड के साथ भी? हाँ, ऐसा क्यों? तो एक बार हम फिर मैपिंग में उसके रॉजर के पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं ताकि आवाज उनको और थोड़ा क्लियरर और लाउडर आए। वो ऑप्शन हमारे पास है इसमें कि हम जब मैपिंग करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो रॉजर का अलग से प्रोग्राम रहता है जिसमें हम उसको बढ़ाकर दे सकते हैं। हाँ, रॉजर की भी मैपिंग होती है इस रॉजर की प्रोग्रामिंग होती है, यूजुअली हमें प्रोग्राम जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर कुछ डिफिकल्टी आ रही है रॉजर यूज करने में तो हम उसकी प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ही हम प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं ना, उसी में रॉजर की प्रोग्रामिंग भी हो जाती है। थैंक यू। किसी और को कोई सवाल? The last one is मैम there. रॉजर का कंपेटेबिलिटी एक्वा माइक के साथ में भी होता है, एक्वा माइक मोड में भी फॉर द मार्वल? हाँ, ओके। एंड एक्वा माइक का बैटरी भी मैम जो मेरा जो आई थिंक द सेम रीजंस फॉर द एक्वा माइक बैटरी ड्रेनिंग आल्सो वेरी फास्ट। same reasons, yes. We should use a stabilizer. We should not leave it for charging overnight. 4 hours से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। इन सब हैबिट्स का एकदम हमें इफेक्ट नहीं पता चलता, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें फिर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पता चलता है कि स्टेबलाइजर नहीं यूज किया काफी टाइम तक, पहले साल कोई दिक्कत नहीं हुई बट दूसरे साल से थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। सो एज अ प्रैक्टिस हमें स्टार्टिंग से ही ये वाली चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके। There is one last question. It's a little off track. Is there any insurance options available for the processors? So there is something called extended warranty. Praveen, do you want to extend on that? There is no any insurance for lost or damage, but we have recently launched, means actually AB4U extended warranty plan is going on.
वो पिछले 2 सालों से चल रहा है। लेकिन अभी भी हमने एक रिसेंटली मार्वल मेंबरशिप प्रोग्राम करके अभी हमने बहुत सारी चीजें उसमें ऐड की है, जिसमें आपको सर्टन डिस्काउंट मिलेंगे। And जब आप अगले का अपग्रेड करोगे तो उसमें आपको सर्टन डिस्काउंट मिलेगा, आपको रिहैब के टूल्स मिलेंगे, आपको रिमोट सपोर्ट मिलेगा। देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू एडेड इन दैट प्लान। वी विल शेयर दैट आल्सो विथ यू सून वाया वी कनेक्ट। एंड एक मार्वल के लिए हमने एक्सटेंडेड वारंटी किया है। वो उस तरीके से इंश्योरेंस आप कह सकते हो कि अगर कुछ होता है, जैसे वारंटी आपकी खत्म होती है 1 साल के बाद, और आपको बाद में उसको वारंटी क्लेम करनी है, तो उस एक्सटेंडेड वारंटी में, या ये जो नमिता शेयर करी है मार्वल सीएम पेपर मेंबरशिप प्रोग्राम है जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया इसी मंथ में, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी, सिर्फ आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है तो वो भी अवेलेबल है। उससे आप वारंटी बढ़ा सकते हो, प्रोसेसर का, केबल का, बैटरी का और चार्जर का और स्लिम एडपीस का। तो इस तरीके से आप उसको बढ़ा के एटलीस्ट यू विल बी वरी फ्री अप टू 4 and 5 years। तो अलग अलग प्लान है। फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन यू कैन कनेक्ट टू योर क्लिनिक, वही टाइम मैम है, या फिर आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हो। वो दे विल शेयर विथ यू ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस, कि किस तरीके से आप ये प्लान ले सकते हो। अच्छा सर, ये अपना जो पुराना जो आता था मॉडल नेपच्यून करके, हाँ, उसके अभी पार्ट एंड एक्सेसरीज अभी मिलने अभी बंद हो गए ना, या अभी चालू है अभी भी? अभी वो मिलते नहीं, क्योंकि कंपनी ने 2020 में ही वो नोटिफिकेशन निकाला था अगले 3 सालों के बाद उसके हम्म। पार्ट्स। ये तो बहुत सारे लोगों ने मिल, विच ऑलमोस्ट आई थिंक 90% पीपल ऑफ नेपच्यून यूजर हैज ऑलरेडी अपग्रेडेड टू मार्वल और बट सम। दैट वाज द बेस्ट मॉडल आई कैन से। द मार्वल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। थैंक आपको थैंक aqua माइक से नॉर्मल मोड में जाना है, नॉर्मल मोड से aqua मोड में जाना है, डिस्कनेक्ट करना है। और या वे या आपका नॉर्मल मोड इज नॉट aqua, इज नॉट इन aqua मोड, वो फुल्ली aqua मोड था। या सर, या आई अप्रिशिएट। और इसमें अगर आप थोड़ा सा भी लेके जाओ ना, तो बारिश में तो आपको मतलब, नाउ मुंबई लाइक इट इज स्टिल रेनिंग समटाइम, यू नेवर नो। तो यू इट इज आपका तो क्या है कि अपन aqua मोड हर बार नहीं लगा सकते। aqua मोड लगाते हैं तो देन उसके कई सारे फीचर्स खत्म हो जाते हैं। वाटर, तो आई या थिंक मतलब मार्वल नेपच्यून वाज द में बेस्ट अगर आपके प्रोडक्ट एंड आई वुड रियली रिकमेंड, अगर कुछ रीलॉन्च हो सकता है तो। एंड जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग, aqua माइक का जो अपना जो अडेप्टर आता है, जो कनेक्टिंग माइक आता है, हाँ माइक केबल, हाँ कनेक्टिंग हाँ, केबल एंड माइक, कैन इट बी यूज फॉर नेपच्यून ऑल्सो? बिकॉज मेरे ख्याल से शायद कनेक्टिव दोनों का नोट तो सेम ही यस लगता है मेरे को। यस सर, उसका और नेपच्यून का जो कनेक्टर है वो सेम है। आप अभी डेफिनेटली यूज कर सकते हो वहाँ पे। ओके। एंड जो आपका फीडबैक है तो वो डेफिनेटली हम आगे देंगे। जो मैंने सर आपने वो मैंने काफी आपके वहाँ पे लिखा भी है, कई बार आपकी कंपनी में भी लिखा हुआ है, आई थैंक रिक्वेस्टेड फॉर द सेम इवन टू यू। एचओ ऑल्सो। मार्वल सर, मार्वल अगर आप जब वाटरप्रूफ बैटरी में डालते हो तो वो भी बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, और जैसे आपको नेपच्यून के साथ वो कंफर्ट मिलता था उस तरीके का, ऑब्वियसली आई एग्री विथ यू कि आपको ऑब्वियसली वो थोड़ा सा आपको निकाल के फिर से उसमें डालना पड़ता है। लेकिन वो जो कंफर्ट आपको मिलता था नेपच्यून के साथ, वही सेम आपको वाटरप्रूफ बैटरी के साथ भी मिलेगा। और एडिशनल आप ब्लूटूथ भी यूज कर सकते हो, स्विमिंग के टाइप आप सॉन्ग सुन सकते हो, जैसे रॉजर आप यूज कर सकते हो। देर आर अदर फीचर्स आल्सो विच यू विल गेट विच वाज नॉट अवेलेबल विथ नेपच्यून। सो ये आपको एडिशनल चीजें आपको इस वाटरप्रूफ बैटरी, एंड दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट वाटरप्रूफ बैटरी विच एबी हैज लॉन्च। सो ये सारी चीजें ऑब्वियसली हमने इसके साथ लॉन्च की है। बट डेफिनेटली आई विल गिव योर फीडबैक मैं आल्सो। बेगा, थैंक क्योंकि मेरा बेटा क्योंकि एक कान में मार्वल लगाता है, एक में नेपच्यून लगाता है, यू। एंड ही फाइंड नेपच्यून का मतलब, जब नेपच्यून का जो क्वालिटी है हाँ वो उसको हाँ मार्वल में नहीं मिल रही। मे बी बिकॉज ऑफ द ईयर का भी हो सकता है, आइडियली डोंट नो। बट या देन अगेन व्हाट आई सेड इज, नेपच्यून का जो मेरे को जो उसका रिस्पॉन्स है, ही मतलब मार्वल को हटा देता है कई बार, बिकॉज उसको मजा नहीं आता उस वॉल्यूम में। ठीक है। आपको मतलब ये अगर उसके भी मतलब कुछ सेटिंग या कुछ है तो इनफैक्ट मैं चाह रहा था कि अगर एक बार अपन, क्योंकि आपका इम्प्लांट में वो बैटरी अलग आता है, तो कैन वी यूज ये मतलब कनेक्टर जो है, मतलब मैपिंग करके नेपच्यून का मैं टेस्ट कर सकता हूँ क्या दूसरे वाले कान में लगा के, कि कहीं मार्वल और नेपच्यून के अंदर में डिफरेंस है क्या? मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आपके जो सारे डाउट्स है, ये अगर आप सारे डाउट्स गैदर करके एक बार आपके सेंटर पे आ जाओ जहाँ पे हम है, मैम है, तो डेफिनेटली वहाँ क्योंकि पे आपका हाँ। आपका जो मार्वल में इज 3D बैटरी, और आपका जो नेपच्यून में नॉर्मल बैटरी है, जो इम्प्लांट के वक्त में भी द हाँ नो, बैटरी, बैटरी सॉरी मैग्नेट, द मैग्नेट्स आर डिफरेंट। एंड आई हैव बीन टोल्ड कि वो मैग्नेट आप शायद दो एक कंपेटेबल नहीं है
शुड नॉट बी यूज, अलग अलग करके यूज करिए। तो It अगर shouldn't be. नेपच्यून, हाँ राइट, तो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट ट्राइड दैट। बट मेरा है कि अगर वो नेपच्यून का मैं कनेक्टिंग केबल लगाता हूँ और दूसरे के लिए, बट मैपिंग भी चेंज करनी पड़ेगी मेरे को उसके लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वेदर इट इज ईयर का इशू है कि डिवाइस का इशू है इन टर्म्स ऑफ हियरिंग। One point I would like to add over here is जो हम स्टार्टिंग से सुनते हैं, and I'm assuming वो नेपट्यून काफी टाइम से यूज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मार्वल। मार्वल डेफिनेटली रिसेंटली ऐड हुआ डेफिनेटली हुआ है। डेफिनेटली डेफिनेटली। यस। सो हमारी ब्रेन की उसकी तरफ एक अडेप्टेबिलिटी चली जाती है, हमें वो सुनने की आदत हो जाती है। अननोइंगली माई ब्रेन इज ट्रेन्ड फॉर दैट क्वालिटी ऑफ साउंड। अभी अगर मैं वो हटाकर मार्वल यूज कर रही होती तो विद इन सम टाइम मेरा ब्रेन उससे अडेप्ट हो जाता। बट राइट नाउ आई एम कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, इसीलिए भी वो चीज हो रही है। ऑल्दो और मार्वल टेक्नोलॉजी इज मच मोर सुपीरियर, बट individually the child, the recipient is more comfortable with the older technology because it is एंड still in उसमें use. भी, और उसमें भी क्या हो रहा है कि वो, क्योंकि नेपच्यून क्या होता है, कान पे नहीं लगाना है, तो उसको ये जो लगाने वाला कान पे लगाना होता है मार्वल, ही इज नॉट कंफर्टेबल, ही यूजिंग द एक्वा माइक मोड ओनली मोस्टली थ्रू आउट द ईयर। तो मेरे लिए तो सारा फीचर्स वेस्टेज है। हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपके बहुत सारे डाउट्स है और हम यही चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई डाउट अनएड्रेस रहे। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम टू क्लिनिक। डेफिनेटली आपके हमारे सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। हमारी टीम है और क्लिनिक की भी टीम है, ठीक है। और हम्म। अगर कोई किसका और किसी का क्वेश्चन है मैम, हु आर वेटिंग? No, nobody else. Chat questions are done. ओके, एनीथिंग एल्स मैम, वेस्ट टाइम मैम, और वांट टू से? अगर किसी को कोई और क्वेश्चंस रहते हैं तो वो टीम के साथ, मैम के साथ, क्लिनिक के साथ कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर देयर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एंड आई वंस Yeah, अगेन ma'am. थैंक Ma'am, actually, I have shared to my all the reports with Behra to my child. I need only that suggestion from your side that cross would be beneficial for us or hearing aids. And I just for the electrode, I need that Slim J is better than and high res mid-scale pre-curve would be better for my child. So I have already shared to my reports. I need awaiting for your response. Thank you. Sure. Sure. I will share it with Namita. I'll also have a look at it. I'll share it with Namita and then we'll come back to you. Thank you, ma'am. Okay? Thank you. Yeah. Appreciate So, it. Appreciate it. yeah, most welcome. So thank you so much, Namita and Praveen and Advanced Bionics for doing this for all our parents. I think it is really beneficial. ये workshops हमारे सबके लिए बहुत beneficial होती है, ताकि हम अच्छे से हमारा प्रोसेसर जो है उसको अच्छे से केयर एंड मेंटेनेंस उसकी करके उसकी लाइफ बढ़ाते जाए। या